हाय गाइस, आप सभी लोगों का बीएस एजुकेशन हिंदी साहित्य में स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग पाठ 7 साथी हाथ बढ़ाना नामक पाठ के लेखक साहिर लुधियानवी जी का जीवन परिचय जानेंगे। तो चलिए हम लोग देर न करते हुए देखते हैं इनका जीवन परिचय। तो आप लोगों को पता होना चाहिए साहिर लुधियानवी एक बहुत ही बड़े संगीतज्ञ थे, जिनका जन्म 8 मार्च 1921 में लुधियाना में हुआ था। आपसे पूछा जा सकता है कि लुधियानवी का जन्म कब हुआ था, तो आप बताएंगे 8 मार्च 1921 को। कहाँ पर हुआ था, तो लुधियाना में हुआ था, जिसके कारण इन्हें लुधियानवी भी कहा जाता है। और आपसे पूछा जा सकता है कि लुधियानवी का असली नाम क्या था, तो आप बताएंगे साहिर लुधियानवी का असली नाम अब्दुल हई था। क्या था? अब्दुल हई था। तखल्लुस अर्थात कलमी नाम इनका साहिर था। कलमी नाम मीन्स क्या होता है? बुलाने वाला नाम। जैसे आप लोग का नाम होता है ना, एक असली नाम होता है, एक बुलाने वाला नाम होता है। तो उसी को उनका जो बुलाने वाला नाम था उसको हम उर्दू में तकल्लुस कहते हैं, जिसको कलमी नाम भी कहा जाता है। तो ये इनका नाम क्या था? साहिर था। तो आपसे पूछा जा सकता है कि साहिर लुधियानवी का असली नाम क्या था, तो अब्दुल हई। इनका उपनाम अर्थात तकल्लुस नाम क्या था, तो आप बताएंगे साहिर। तो इस तरह से आप देख सकते हैं साहिर लुधियानवी का असली नाम अब्दुल हई और तखल्लुस कलमी अर्थात कलमी नाम इनका साहिर है। उनका जन्म 8 मार्च 1921 ईस्वी में कहाँ हुआ था? लुधियाना में। एक जागीरदार घराने में हुआ था। एक जागीरदार घराने में हुआ था, यानी इनके क्या बहुत ही जमींदार इनके पिताजी थे, जहाँ पर इनका जन्म हुआ था। हालांकि इनके पिता बहुत धनी थे। हालांकि ऐसा बताया जाता है कि इनके पिताजी बहुत ही धनी थे, पर माता पिता में अलगाव होने के कारण उन्हें माता के साथ रहना पड़ा। उनके माता पिता क्या थे? बहुत ही धनी थे, लेकिन माता पिता में अलगाव हो गया, जिसके कारण से उनके माता उनसे अलग रहने लगी। यही कारण है कि उनका जीवन क्या हुआ? गरीबी में गुजार करना पड़ा। उनका जीवन क्या हुआ? गरीबी में गुजारा हुआ। साहिर की शिक्षा लुधियाना के खालसा हाई स्कूल में हुई। आपसे पूछा जा सकता है साहिर का शिक्षा कहाँ हुआ था, तो लुधियाना में हुआ था। स्कूल का नाम क्या था? तो खालसा हाई स्कूल स्कूल का नाम था। सन 1939 में जब वे गवर्नमेंट कॉलेज के विद्यार्थी थे, तो अमृता प्रीतम से उनका प्रेम हुआ, जो कि असफल रहा। सन 1939 ईस्वी का बात है, जब वो गवर्नमेंट कॉलेज के एक विद्यार्थी जीवन जी रहे थे। उसी समय उनको एक प्रीतम नामक इस लड़की से प्रेम हो जाता है, और वह प्रेम क्या होता है? असफल रहता है। कॉलेज के दिनों में वे अपने शेरों के लिए मशहूर हो गए थे, और कॉलेज के समय में ही ये अपने शेरो शायरी के लिए बहुत ही मशहूर हो गए थे। और अमृता इनकी प्रशंसक बन गई। अमृता इनकी क्या थी? प्रशंसक बन गई। इनकी बहुत प्रशंसा करती थी और इनसे प्रेम करने लगी। लेकिन अमृता के घर वालों को ये रास नहीं आया। लेकिन इस अमृता प्रीतम के प्रेम को उनके घर वालों को रास नहीं आया, अच्छा नहीं लगा। क्योंकि एक तो साहिर मुस्लिम थे। उसका कारण क्या था? साहिर मुस्लिम जात के थे और दूसरे गरीब थे। और दूसरा रीजन क्या था? वह बहुत ही गरीब थे। बाद में अमृता के पिता के कहने पर उन्हें कॉलेज से निकाल दिया गया, और बाद में अमृता प्रीतम के पिताजी के कहने के कारण उनको कॉलेज से निकाल दिया जाता है, बाहर कर दिया जाता है। जीविका चलाने के लिए उन्होंने तरह तरह की छोटी मोटी नौकरियां की, और जीवन को चलाने के लिए उन्होंने छोटी मोटी नौकरियां भी की। तो आपसे पूछा जा सकता है कि साहिर के प्रेमिका का क्या नाम था, तो आप याद रखेंगे अमृता प्रीतम। और दूसरे बाद उसके कुछ समय बाद इनको प्रेम होता है सुधा मल्होत्रा से। तो यह भी प्रेम इनका क्या होता है? असफल रहता है, जिसके कारण ये आजीवन ही शादी नहीं करते हैं। आगे देखेंगे
सन 1943 ईस्वी में शाहिर लाहौर आ गए। उसके बाद 1943 ईस्वी में शाहिर लाहौर आ जाते हैं और उसी वर्ष उन्होंने अपनी पहली कविता संग्रह तलखियाँ छपवाई। 1943 में ही इन्होंने अपनी पहली कविता संग्रह छपवाया जिसका नाम क्या था, तलखियाँ। तलखियाँ के प्रकाशन के बाद से ही उन्हें ख्याति प्राप्त होने लगा और तलखियाँ का ज्यों ही प्रकाशन हुआ उसके बाद से ही इनको बहुत ही प्रसिद्धि मिली। सन 1975 में वे प्रसिद्ध उर्दू पत्र अदब ए लतीफ़ और शाहकार लाहौर के संपादक बने। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप याद रखेंगे। आपसे पूछा जा सकता है अदब ए लतीफ़ के संपादक कौन थे, तो आप बताएंगे शाहिर जी थे। यह कहाँ से इसका संपादन हुआ था, तो लाहौर से हुआ था। आगे देखिए इनके बारे में। बाद में वे द्वैमासिक पत्रिका सवेरा के भी संपादक बने और उसके बाद पहला इनसे पूछा जाए कौन सा पत्रिका का संपादन किए, तो अदब ए लतीफ़। उसके बाद कौन सी पत्रिका का संपादन किए, तो द्वैमासिक पत्रिका था सवेरा के पत्रिका का नाम क्या था, सवेरा, जिसका इन्होंने क्या किया था, संपादन कार्य किया था। यह कैसा था, यह द्वैमासिक था। द्वैमासिक में से यह 2 महीने में एक बार प्रकाशित होता था। तो यह दोनों आप बहुत ही याद रखेंगे क्योंकि यह इम्पॉर्टेंट है। पहला अदब ए लतीफ़, दूसरा क्या था, सवेरा। यह क्या था, इनका पत्रिका था जिसका इन्होंने संपादक कार्य किया था। इस पत्रिका में उनकी किसी रचना को सरकार के विरुद्ध समझे जाने के कारण पाकिस्तान सरकार ने उनके खिलाफ वारंट जारी कर दिया था। उस समय उस कविताओं में, उन रचनाओं में सरकार ने इनके विरुद्ध सोचा कि ये मेरे विरुद्ध साजिश कर रहे हैं, जिसके कारण पाकिस्तान सरकार ने इनके खिलाफ क्या किया, वारंट जारी कर दिया। उनके विचार साम्यवादी थे। उनके विचार कैसे थे, साम्यवादी थे। सन 1949 में वे दिल्ली आ गए। उसके बाद सन 1949 में वह दिल्ली वापस लौट आते हैं। कुछ दिनों दिल्ली में रहकर वे मुंबई आ गए। कुछ दिन तक वो दिल्ली रहे। उसके बाद कहाँ चले गए, मुंबई चले गए, जहाँ पर वह उर्दू पत्रिका शाहरा और प्रीतलड़ी के संपादक बने। वहाँ पर जाने के बाद वह क्या किए, शाहरा, क्या है, शाहरा और प्रीत लड़ी, ये दोनों पत्रिकाओं का इन्होंने क्या किया, संपादन कार्य किया। इन्होंने फिल्म जगत में भी बहुत ही अच्छा कार्य किया है, जिसके कारण ये क्या हुए, प्रसिद्ध हुए। चलिए देखते हैं इन्होंने और क्या क्या रचनाएं किए। फिल्म आज़ादी की राह पर 1949 के लिए उन्होंने पहली बार गीत लिखे, किंतु प्रसिद्धि उन्हें फिल्म नौजवान, जिसके संगीतकार सचिन देव वर्मन थे, के लिए लिखे गीतों से मिली। इन्होंने पहली बार आज़ादी की राह पर 1949 के लिए गीत लिखा था, लेकिन इस फिल्म के अंतर्गत उन्हें कोई प्रसिद्धि नहीं मिला। लेकिन उसके बाद उन्होंने नौजवान फिल्म में संगीत लिखा, जिसके संगीतकार कौन थे, सचिन देव वर्मन थे। इसके बाद इन्हें क्या हुआ, प्रसिद्धि मिला। फिल्म नौजवान का गाना ठंडी हवाएं लहरा के आए बहुत लोकप्रिय हुआ। आपसे पूछा जा सकता है ठंडी हवाएं लहरा के आए नामक गाने को किसने लिखा, तो शाहिर ने। किस फिल्म में लिखा, तो नौजवान फिल्म में लिखा था और आज तक है। इन्होंने क्या बहुत लोकप्रिय गाना लिखा था यह, जो आज तक भी प्रसिद्ध है। बाद में शाहिर लुधियानवी ने बाजी, प्यासा, फिर सुबह होगी, कभी कभी जैसे लोकप्रिय फिल्मों के लिए गीत लिखे। तो इनका नाम भी आप याद रख सकते हैं। इन्होंने बाद में कौन कौन सा नाम फिल्म से नाम लिखा, बाजी, प्यासा, फिर सुबह होगी, कभी कभी जैसे लोकप्रिय फिल्मों के लिए गीत लिखे थे। सचिन देव वर्मन के अलावा एन दत्ता, शंकर जयकिशन, ख्याम आदि संगीतकारों ने उनके गीतों की धुनें बनाई। इनको धुन के लिए एन दत्ता, शंकर जयकिशन, ख्याम ने क्या किए, धुन बनाए, उनको गीतों को
बनाने में हेल्प किए। 59 वर्ष की अवस्था में 25 नवंबर 1980 को दिल का दौरा पड़ने से साहिर लुधियानवी का निधन हो गया। कब हुआ था? 25 अक्टूबर 1980 में। इसे आप याद रखेंगे। आइए देखेंगे महत्वपूर्ण तथ्य जो आपको याद रखने योग्य हैं। इन चीज़ों को आप याद रखेंगे, कहीं नोट्स भी कर सकते हैं या आप स्क्रीनशॉट लेकर रख सकते हैं। तो आपको याद रखने योग्य बातें क्या है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो 8 मार्च 1921 में हुआ था। इनका बचपन का नाम, असली नाम अर्थात इनका असली नाम क्या था? अब्दुल हई था। इनका जन्म कहाँ हुआ था? लुधियाना में हुआ था। लुधियाना में कहाँ है? तो भारत में, आप लोगों को पता है, भारत के लुधियाना राज्य में इनका जन्म हुआ था। कब? 8 मार्च 1921 में। मृत्यु कब हुआ था? तो इनका मृत्यु बम्बई में हुआ था। कब? 25 अक्टूबर 1980 में। ये कितने उम्र के थे? तो 59 वर्ष की उम्र में इनका देहांत हुआ था। राष्ट्रीयता क्या थी? तो भारतीय थी। और नागरिकता इनका क्या था? नागरिकता भी भारतीय थे। व्यवसाय क्या था? तो इनका व्यवसाय था कवि, और ये क्या थे? एक प्रसिद्ध गीतकार थे। साथ ही इनके कौन थे, यानी प्रेमिका कौन थे? तो आप याद रखेंगे, सुधा मल्होत्रा और अमृता प्रीतम। ये दोनों इनके क्या थे? प्रेमिका थे। लेकिन इनको प्रेम में सफलता नहीं मिला, जिसके वजह से कोई न कोई कारण था, रीजन था। इस रीजन के कारण वह क्या हो गए? आजीवन अविवाहित ही रहे। तो इस तरह से उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यह जीवन परिचय समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया, मेहनत सार्थक लग रहा है, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें, जिससे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।